Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will revise previously taught phonograms and their writing practice. Dear students, इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन की क्लासेस में से आज की पहली क्लास में हम मिल रहे हैं, जो कि 19 मई 2021 की पहली क्लास है। और आज की क्लास में हम फ़िज़िकल क्लास में पढ़ाए गए फोनोग्राम्स के साउंड्स और उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम राइटिंग की प्रैक्टिस का रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला साउंड्स का रिवीजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इकरा जॉइंट हैंडराइटिंग सीरीज़ बुक 1 का पेज नंबर 14 है और इस पेज में हम सबसे पहले ए की राइटिंग प्रैक्टिस को रिवाइज़ कर रहे हैं। मैं आपके सामने 3 टाइम्स ए लिखूँगा, उन्हीं राइटिंग रिदमिक राइम्स के साथ जो हम क्लास में बोलते थे लिखते वक्त, और मैंने आपको बताया भी था कि वो पिछले पेज नंबर 6 पर आपके सामने यहाँ मौजूद है। ये देखिए, एक रिव्यू भी करा देते हैं। यही वाली राइटिंग राइम्स जो हैं हम बोलते हुए इस ए को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा। आप फिज़िकली ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अपनी बुक के अंदर इसको सॉल्व कर चुके हैं, बट ये सिर्फ आपका रिवीजन होगा। अगर आपको लगे कि आपने जो बनाए हुए हैं उसमें से कुछ गलत हैं तो आप उसको रिमूव करके, इरेज़ करके उसको इरेज़र से और फिर दोबारा से आप लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, अप डाउन शॉर्ट। ठीक है, एक बार फिर बनाते हैं। Short up swing, curve to 2, pull back around to 4, up, down, short dip. Last time मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। Short up swing, curve to 2, pull back around to 4, up, down, short dip. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमने ए ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की थी और आपको अभी रिवीजन में मिल गया इसका। आई होप के यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द राइटिंग ऑफ ए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से ए की राइटिंग को समझ चुके होंगे। चलिए अब चल के बी की राइटिंग को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त बी है बुक में, पेज नंबर 14 पर। इसको भी हम 3 टाइम्स रिवाइज़ करेंगे। मैं आपके सामने 3 टाइम्स ड्रॉ करूँगा, आपने इसको रिवाइज़ करना होगा मेरे साथ साथ। और फिर अगर आपको लगे कि आपको इसको दोबारा से बनाना चाहिए तो इसको आप दोबारा से बना लेंगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा कैमरा टिल्ट कर देता हूँ ताकि आप इजीली एंड प्रॉपरली इसको देख सकते हो। नाउ आई होप यू कैन प्रॉपरली वॉच इट। मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से देख सकते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Tall up swing, curve back sharply around to 12, tiny dip। ठीक है, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। Tall up swing, curve back sharply around to 12, tiny dip। लास्ट टाइम इसको फिर ड्रॉ कर लेते हैं। Tall up swing, curve back sharply around to 12, short dip। इसको tiny dip भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने जो कनेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी उसमें इस वाली कनेक्टिंग लाइन के दोनों नेम्स थे, शॉर्ट डिप एंड टाइनी डिप। सो स्टूडेंट्स, ए और बी की राइटिंग हमने रिवाइज़ कर ली। नाउ लेट्स कम टू रिवाइज द राइटिंग ऑफ सी। चलिए अब चलते हैं सी की राइटिंग को रिवाइज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त सी है, आपके लिए इसको रिवाइज़ किया जा रहा है। आप इसमें रिवीजन में देखिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। स्लैंट अप स्विंग, curve to 2,
pull back around to 4. ठीक है, फिर रिवाइज करते हैं. Slant up swing, curve to 2, pull back around to 4. लास्ट टाइम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. Slant up swing, curve to 2, pull back around to 4. ठीक है, इसके बाद चलते हैं डी को रिवाइज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डी. अब हमारे सामने डी है, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. बिल्कुल सिंपल है, एक ही तरह है, थोड़ी सी चेंजिंग है. पहले मैं बता भी चुका हूँ जब हमने फ़िज़िकल क्लास पढ़ी थी, या आपके टीचर्स ने आपको यकीनन बताया होगा फ़िज़िकल क्लासेस में. तो इसको रिवाइज कर लेते हैं. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, स्लैंट डाउन, शॉर्ट डिप. इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, स्लैंट डाउन, शॉर्ट डिप. लास्ट टाइम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, स्लैंट अप, स्लैंट डाउन, शॉर्ट डिप. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डी को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ली है. नाउ द ओनली लेटर इज़ रिमेनिंग. एक लेटर रहता है सिर्फ, और वो है ई. चलते हैं उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ई है, बहुत ही सिंपल है. शॉर्ट स्लैंट लाइन, कर्व बैक अराउंड टू 4. फिर इसको लिखते हैं. Short slant line, curve back around to 4. Last time. Short slant line, curve back around to 4. So dear students, we have done revision of previously taught phonograms. अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ाए गए फोनोग्राम्स की राइटिंग की प्रैक्टिस को रिवाइज कर लिया है. And inshallah ta'ala I hope you have clearly understood the writing of these phonograms. और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फोनोग्राम्स के जो लेटर्स, जो इनकी पिक्चर्स हैं, फोनोग्राम्स की जो पिक्चर्स हैं, जो लेटर्स जो हैं, इनको आपने लिखने की प्रैक्टिस को अच्छी तरह रिवाइज करके समझ लिया होगा. और जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपने कुछ गलत ड्रॉ किया हुआ है, तो आप उसको इरेज करके रीड्रॉ कर सकते हैं, मिटाकर फिर से लिख सकते हैं. अच्छा रहेगा, आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, अब राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद अब हम ज़रा चलते हैं और चल के हम साउंड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ए से लेकर ई तक के हमने फोनोग्राम्स के क्या साउंड्स पढ़े थे, कौन कौन से साउंड्स पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने बोर्ड पर इस वक्त फोनोग्राम्स के जो सिंबल्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो लिखे हुए हैं. और अब हम इनके साउंड्स को रिवाइज करेंगे. जो साउंड्स हमने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में ऑलमोस्ट सब जगह पर, हर ब्रांच में पढ़ लिए हैं, वो फोनोग्राम्स हमारे सामने हैं बोर्ड पर. और उसमें से सबसे पहला आपको याद है ए है. ए के हमने बताया ए का एक ही साउंड, और वो साउंड हमने क्या बताया है, ए. क्या साउंड बताया था, ए. आपने अपने जॉ को, अपने जबड़े को थोड़ा सा ज़्यादा खोलना होगा, और आपकी टंग लोअर टीथ के अंदर ही रहेगी. जो ज़बान होगी वो नीचे के दांतों से अंदर ही रहेगी, बाहर की जानिब नहीं आएगी. और आप अपने वोकल से, अपने गले से साउंड देंगे तो उससे इसका ए का साउंड प्रोड्यूस होगा. लिसन टू मी केयरफुली एंड देन रिपीट आफ्टर मी. मुझे ध्यान से सुनिएगा आप, और फिर उसके बाद रिपीट कीजिएगा. चलिए, ए. वेरी गुड. अगेन, ए. दैट्स वेरी गुड. लास्ट टाइम रिपीट कीजिए, ए. दैट्स वेरी नाइस. इसके बाद बी. बी का साउंड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. ये जो हमारे लिप्स हैं, इनको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं
और हल्का सा प्रेशर देते हैं आवाज़ का और ब्रेथ का, सांस का, और उसको लिप्स को हम फ़ौरन छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा जर्क से, झटके से इसको हमने प्रोड्यूस नहीं करना है बी के साउंड को। बहुत ही सॉफ्ट साउंड है एंड दैट इज़ ब। यस, वेरी गुड। अगेन ब। यस, लास्ट टाइम इसको रिपीट कीजिए, ब। यस, ये जो हमारे लिप्स का जो गीला वाला हिस्सा है, जो वेट पार्ट है, उस पार्ट से ये बी का साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ब। नाउ इसके बाद हमारे पास नंबर 3 है सी। सी का साउंड मैंने आपको बताया था, टीचर्स ने आपको यकीनन बताया होगा, दैट इज ख। अगेन लास्ट टाइम रिपीट कीजिए। जिस जगह से हम उर्दू में या अरबी में काफ को अदा करते हैं, काफ को, उसी जगह से सी का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद 4th फोनोग्राम इज डी, और इसका साउंड भी बहुत सिंपल है, दैट इज ड। ड। हमने अपनी टंग को अपर टीथ के अपर पैलेट पे, अपर टीथ से पीछे, ऊपर वाले दांतों से पीछे जो तालू का हिस्सा है बिल्कुल शुरू वाला, वहाँ से हमारी टंग, हमारी ज़बान लगेगी कि अपने दांतों को हम बंद रखेंगे, अपने जॉ को, तो इस तरह डी प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज ड। अगेन ड। यस, अगेन ड। दैट्स वेरी नाइस। इसके बाद लास्ट हमारा आज की वीडियो का फोनोग्राम है, जिसको हमने रिवाइज करना था। फिज़िकल क्लासेस में इन सारों को हम पढ़ चुके हैं, तो ये लास्ट है हमारा ई। इसका साउंड है ए। जिस तरह ए का साउंड था, ए के साउंड में हमने अपने जॉ को ज़्यादा खोला था, अपने जबड़े को, हमारा मुंह ज़्यादा खुला था, लेकिन ई के साउंड में हमने अपने मुंह को बहुत ही थोड़ा सा खोलना है। ज़्यादा हमारा मुंह जो है वो बंद, करीब करीब बंद रहेगा, और हमारे लिप्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, हमारे होंठ ज़्यादा चिर जाएंगे, और इससे हमारे वोकल से साउंड प्रोड्यूस होगा ए। दैट्स वेरी गुड। अगेन ए। यस, वेरी गुड। लास्ट टाइम रिपीट कीजिए, ए। यस, दैट्स वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन रिवीजन ऑफ साउंड्स। अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्रीवियसली टॉट फोनोग्राम्स के साउंड्स का भी रिवीजन कर लिया है। Dear students, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood revision of previously taught phonograms and their writings. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ाए गए फोनोग्राम्स के साउंड्स को भी और उनकी राइटिंग के रिवीजन को भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एंड इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू फोनोग्राम्स और उनके साउंड्स और उनकी राइटिंग को डिस्कस करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। एंड डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार इन फोनोग्राम्स की राइटिंग की और इनके साउंड्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस आदमी को मुकम्मल बना देती है, माहिर बना देती है। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने से आदमी उस चीज़ में माहिर हो जाता है। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।